हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिटर ब्राइट में। इस वीडियो में मैं वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है सरफेस प्लेट। ठीक है, तो सरफेस प्लेट किस मेटल का बना होता है? तो सरफेस प्लेट जो होता है कास्ट आयरन या ग्रेनाइट आयरन का बना होता है। और इसका काम क्या होता है? जॉब की समतलता, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को मापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको सरफेस प्लेट से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, मार्किंग टेबल। तो मार्किंग टेबल क्या होता है? मार्किंग टेबल कास्ट आयरन का बना होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मार्किंग और सरफेस प्लेट को रखने में। ठीक है, तो मार्किंग टेबल किस मेटल का बना होता है? कास्ट आयरन का। और इसका काम क्या होता है? चिन्ह मार्किंग और सरफेस प्लेट को रखने में। ठीक है, इतना याद रखें इस क्वेश्चन से। अब ये देखिए 4 नंबर में देखिए, वी ब्लॉक विथ क्लैम्प। वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है? तो वी ब्लॉक जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है और इसका काम क्या होता है? बेलनाकार गोल या जॉब को पकड़कर मार्किंग करना। जो भी बेलनाकार जॉब को बेलनाकार मेटल होगा उसको पकड़ने का काम वी ब्लॉक का करती है। ठीक है, अब देखिए एंगल प्लेट। ठीक है, तो एंगल प्लेट जो होता है यह कास्ट आयरन का बना होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जॉब को सहारा देने के लिए। एंगल प्लेट का काम क्या होता है? जॉब को सहारा देने, किसी जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का काम होता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। अब देखिए ट्विस्ट ड्रिल के लिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। यह ट्विस्ट ड्रिल के लिए कहा है, तो ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है? हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह वृत्ताकार छेद करने में होता है। ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल का काम क्या है? वृत्ताकार छेद होल करना है तो वहाँ ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। या हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। अब देखिए टेप के बारे में कहा गया है, तो टेप हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है? वृत्ताकार छिद्रों में चूड़ी काटना। तो टेप का काम क्या है? टेप का काम होता है अंदरूनी चूड़ी। ठीक है, किसी भी जॉब के अंदरूनी चूड़ी काटना हो तो वहाँ पे टैप का प्रयोग करेंगे। और डाई का काम क्या होता है? डाई का काम होता है किसी भी रॉड हो गया तो उसको बाहरी चूड़ी काटना है। डाई का काम क्या हो गया? बाहरी चूड़ी काटने में डाई का प्रयोग। और टेप का काम हो गया अंदरूनी, मतलब अंदर की चूड़ी काटने में। ठीक है, देखिए नीचे डाई दिया है, तो डाई जो होता है यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसका काम होता है बेलनाकार छड़ों या पाइप पर चूड़ी काटने में। ठीक है, अब देखिए फीलर गेज के बारे में आपको बता दूं, तो फीलर गेज जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपस में 2 पार्ट्स के गैप चेक करने के लिए। जो 2 फिट पार्ट होते हैं उसको गैप को चेक करने के लिए जो होता है फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नीचे दिया है 10 नंबर में ऑयल स्कैम। ऑयल स्कैम जो होता है यह माइंड स्टील का बना होता है और इसका काम होता है मशीनिंग ऑयलिंग करने में। ठीक है, तो ऑयल स्कैम का काम क्या है? मशीनिंग ऑयलिंग करने में। और यह इसका प्रयोग जो होता है मशीनिंग ऑयलिंग करने में होता है और यह बना होता है माइंड स्टील का। अब नीचे देखिए 12 नंबर में देखिए हैंड रीमर। यह रीमर जो होता है हाई स्पीड स्टील का बना होता है और इसका काम क्या होता है? यह छिद्र की आकार को थोड़ा सा बढ़ाता है। मतलब पहले ड्रिलिंग कर लेंगे और ड्रिलिंग जो साइज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे? रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रीमर किस मेटल का बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रैपर के बारे में कहा गया है, तो स्क्रैपर जो होता है यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाया जाता है। स्क्रैपर किसका बना है? हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाया जाता है और इसका काम क्या है? इसका काम होता है खुरचने के लिए। क्या करने के लिए? खुरचने के लिए, खुरचन में मशीनिंग से जो पहले प्रक्रिया होगी वहाँ हम स्क्रैपर का यूज करेंगे। अब नीचे दिया है कम्बिनेशन सेट। तो यह जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका काम क्या होता है? कोई कोन अथवा झुकाव सेंटर हेड द्वारा बेलनाकार वस्तु का सेंटर निकालने में इसका काम होता है, मतलब कोन मापने में। ठीक, कम्युनिकेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे दिया है 15 नंबर माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या है? ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 mm माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर किस मेटल का बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब ये देखिए 16 नंबर वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है।
अब ये देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करें तो यह भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है, इसके द्वारा किसी झुकाव कोण या डिग्री के बढ़ावे 5 मिनट तक इसको माप सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, 5 मिनट। ये आपको याद रखना है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट होता है। अब ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज जो होता है यह कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। स्क्रू पिच किसका बना होता है, यह कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसका काम क्या होता है, इसके द्वारा चूड़ी की पिच को मापा जा सकता है, ठीक है। जो चूड़ी जो थ्रेड है तो जो दांत जो थ्रेड मतलब चूड़ी होता है, ठीक है, तो उसके पिच को हम मापते हैं स्क्रू पिच गेज से। अब ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पाइप रेंच। तो पाइप रेंच किस मेटल का बना होता है, तो पाइप रेंच जो होता है यह कास्ट आयरन का बनाता है। पाइप रेंच किसका बना होता है, यह कास्ट आयरन का बनाता है और इसका काम क्या होता है, पाइप फिटिंग को खोलने या कसने में हम लोग क्या करते हैं, पाइप रेंच का प्रयोग। जहाँ कल वगैरह खुलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं और वो किस मेटल का बनाता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है। अब अगला देखिए ये है पाइप वाइस, ठीक है। तो पाइप वाइस जो होता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। पाइप वाइस किसका बना होता है, यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है और इसका काम क्या होता है, गोल आकार के राउंड जो पाइप होता है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है राउंड, तो वहाँ पे हम पाइप वाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है पाइप वाइस। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो देख लीजिए आप, टैप सेट, ठीक है। तो टैप सेट कहाँ पर, टैप सेट जो होता है यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विभिन्न प्रकार की आंतरिक चूड़ी काटने में। टाइप का काम क्या है, अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग करेंगे और डाई का काम होता है बाहरी चूड़ी काटना, ठीक है। जैसे पाइप का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें अगर हम काटेंगे तो वहाँ डाई का प्रयोग करेंगे और अंदरूनी चूड़ी काटेंगे, अंदर की चूड़ी काटेंगे तो वहाँ पे टैप का प्रयोग करेंगे। तो इतना क्वेश्चन से आप लोग जो है इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है।